पूरे भारत में आज तिरंगा फहराया जा रहा है, लहरा रहा है ये तिरंगा और हमारे भारत की गौरव गाथा, यशो गाथा को गा रहा है। इस तिरंगा में ऊपर तो एक ध्वजा है और साथ में एक क्या है, डंडा है। डंडा है ना, एक पाइप, डंडा के ऊपर झंडा है, डंडा के ऊपर झंडा है ना। खुद पर लगाओ एक डंडा, खुदा बन जाओगे। खुद पर लगाओ एक डंडा, खुदा बन जाओगे। और झंडा से सीख लो लहराना, झंडा से सीख लो लहराना, मुस्काना सीख जाओगे। ये झंडा हमें मुस्काने के लिए कह रहा है। अपने चेहरे को उदास मत करो, कैसे मनाए गणतंत्र, ये विषय तो आपने दे दिया हमको। लेकिन आजादी के इन 75 वर्षों में हम विकास की ओर जा रहे हैं या विनाश की ओर? अपने अंदर झांक के देख लो, मेरे से मत पूछो। अपने भीतर में झांको कि हम विकास की ओर जा रहे हैं या विनाश की ओर जा रहे हैं। आजादी के इन 75 वर्षों में हमने क्या किया है? कहां था भारत और आज कहां है? बोलो। अभी मध्याह्न में भी भारत को कैसे बनाए प्रति भारत, इस पर चर्चा करनी है। लेकिन गणतंत्र की बात है, 4 शब्द हैं, गणतंत्र, स्वतंत्र, परतंत्र और लोकतंत्र। लोकतंत्र, अपने भीतर के तंत्र को सुधारना चाहते हैं तभी तो गणतंत्र सुधरेगा। बोलो, हम भीतर से सुधर नहीं पा रहे तो ऊपर से तो ऐसा है, एक लाठी है और वो लाठी अंदर से तो उसको दीमक खा गई और बाहर से उस पर लीपा पोती हो रही है। अच्छी बढ़िया पेंट कर दिया आपने तो क्या वो लाठी मजबूत कहलाएगी? बोलो बच्चों। भीतर से उसमें दीमक लग गई और बाहर से आज विदेशी संस्कृति हमको यही सिखा रही है, बाहर से तो टिप टॉप और भीतर से फुटपाथ। टिप टॉप और फुटपाथ, टिप टॉप नहीं तो फुटपाथ। अंदर से मजबूत होना जरूरी है और अंदर से तभी मजबूत होंगे जब हम अपने संविधान को देखेंगे, और संविधान तभी मजबूत होगा जब हम अपने महापुरुषों के बलिदान को देखेंगे। आज भूल चुके हैं आप अपने बलिदान को, उस तात्या टोपे को, उस सुखदेव को, उन महात्मा गांधी को। बोलो, जिन्होंने बलिदान किया था अपना। लक्ष्मीबाई, आपके यहीं की पियर पक्ष वाले हो? मायका बोलते तो हैं कि पारोला में मायका है लक्ष्मीबाई का, लेकिन मायका कैसा होता है? मायका लाल होता है ना, उसका मायका होता है। समझ में आई? हम सब माइक के लाल है क्या? माइक के लाल हैं। माइक सामने आ जाए तो बोलना शुरू कर देते। माइक के लाल, माइक का लाल मत बनो, माइक के लाल बनो। तब हम बोलते हैं ना कि असली माँ का दूध पिया है तो आजा। बोलते हैं नहीं बोलते? इसी प्रकार से डब्बे का दूध पी के बड़े मत बनो। अमूल के, अमूल क्या बोलते हो, कौन सी कंपनी आती है? अमूल ही आती है। हाँ, वो डब्बे का दूध आता है, वो नहीं। हमारे यहां चैलेंज होता था और स्वाभिमान से जीते थे, स्वावलंबी जीवन जीते थे। अपने 4 शब्द हैं और उसी पे मुझे चर्चा करनी है। सबसे पहले स्वभाषा हो, सबसे पहले स्वभाषा। गणतंत्र हमारा, हम इसको सुधारना चाहते हैं और वापस से
भारत को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाना चाहते हैं तो स्वभाषा हो, अपनी मातृभाषा। अभी पुस्तक दी हमने, सेक्रेटरी जी और प्रिंसिपल साहब थे। अपनी भाषा होना जरूरी है। अपनी भाषा नहीं होगी तो हम अपने गौरव को पुनः लौटा नहीं पाएंगे। अपनी भाषा में आप देखिए, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे मराठी भाषा हो, चाहे बंगाली भाषा हो, चाहे तमिल हो, कन्नड़ हो, ये हमारी अपनी भाषा थी। फिर हम विदेशी भाषा के पीछे क्यों पड़ गए? क्यों विदेशी भाषा को इतना प्रयोग करने लगे? आज घर में अपने शब्द थे वो चले गए और दूसरे शब्द आ गए। बोलो, आप स्कूल को ही ले लो, विद्यालय चला गया, कितना अच्छा शब्द है। पाठशाला बोलो, विद्यालय बोलो, गुरुकुल बोलो, लेकिन स्कूल, क्या स्कूल हमारा कुल था? है? ये हमारा कुल नहीं रहा है। ये अन्य शब्द से जुड़ के आया है। समझ में आ रहा है? वो आप समझ सकते हैं। गुरु के कुल को गुरुकुल कहते हैं, और जो बाहर से विदेशों ने हमें थोप दिया है उसको स्कूल कहते हैं। स्कूल नहीं, विद्यालय का प्रयोग करो, पाठशाला का प्रयोग करो। बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से अपनी भाषा में हम अध्ययन करें। आप लोगों को कहते हैं हिंदी का, देखो वर्णमाला आप लोगों को सिखाई जाती है, सब अध्यापक वर्ग भी बैठे हुए हैं। तो ऐसे अनार से शुरू करते हैं, कितना अंतर है देखो भाषा में। ऐसे अनार, और अंतिम है क्षत्रज्ञ, जैसे ज्ञानी। ऐसे अनार से शुरू किया और जैसे ज्ञानी बना दिया। ये कौन सी भाषा ने बनाया? बोलो, हमारी राष्ट्रभाषा ने। ठीक है ना, जो राष्ट्रभाषा है। अब इंग्लिश में आ जाओ। ए से सिखाया जाता है, ए फॉर, बोलो, सब बोल रहे हैं, एप्पल। और जेड फॉर जेब्रा। ए से एप्पल शुरू हुआ, वहां से ऐसे अनार शुरू हुआ। दोनों फल से शुरू हुए थे, एक में ज्ञानी बना दिया और एक में जेब्रा बना के छोड़ दिया। बोलो, क्या जेब्रा बनना चाहते हो? जानवर बनना चाहते हो क्या? ज्ञानी बनना चाहते हो? जानवर? ज्ञानी। तो ज्ञानी बनने के लिए आपको अपनी मातृभाषा का गौरव रखना होगा, आपको अपनी भाषा में अध्ययन करना होगा। आपको विदेशी भाषा के माध्यम से एक और बात बता दूं कि पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि राख के ढेर पर किसी बिल्डिंग का निर्माण, किसी भवन का निर्माण, है ना, राख के ढेर पर किसी भवन का निर्माण फिर भी संभव है, लेकिन विदेशी भाषा पर किसी राष्ट्र का निर्माण असंभव है। विदेशी भाषा पर किसी राष्ट्र का निर्माण असंभव है। इसलिए अपनी भाषा का गौरव होना चाहिए। अल्प समय में अपन को पूरी बात करना है और 4 बात करना है। तो पहला था अपनी भाषा हो, अपनी भाषा में अध्ययन करें। दूसरा है स्वशिक्षा, अपनी शिक्षा पद्धति हो। अभी तो आप जिस गणतंत्र में पढ़ रहे हो ना, ये विदेशी शिक्षा पद्धति पर पढ़ रहे हो। भले ही चाहे आप मराठी में और हिंदी में पढ़ रहे हो, लेकिन इसमें जो शिक्षा पद्धति है, जो शिक्षा के जो कानून है, वो विदेशी जो बना के गए थे ना, वही कानून चल रहे हैं आज भी। आचार्य श्री जी ने एक हाइकू दिया। हाइकू क्या होता है वो आपको बता दूं संक्षेप में। 17 अक्षर में कविता होती है, जापानी छंद है। तो 17 अक्षर में पूरा सार आ जाता है। जैसे एक हाइकू दिया है कि विदेशी शिक्षा नीति ढो रहे हैं। विदेशी शिक्षा नीति ढो रहे हैं, तभी हम ढोर हैं। ढोर का मतलब जानते हो क्या होता है? बोलो, जानवर। बहुत बढ़िया, बच्चे ने बताया, जानवर। विदेशी शिक्षा नीति ढो रहे हैं, तभी हम ढो रहे हैं।
इसलिए कब तक बदलो ना, और बदलने वाले यहाँ होनहार युवा वर्ग और होनहार हमारी भावी पीढ़ी बैठी भी है। आपको अपन को बदलना होगा। अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा कि हमें किसी दूसरे के द्वारा अपने ऊपर विकसित का ठप्पा लगवाने से हम विकसित देश बनेंगे क्या? कब तक भारत विकासशील देश की श्रेणी में रहेगा? बोलो, आज भी भारत को विकासशील मान रहे हैं, क्या भारत विकसित नहीं है? बोलो, किसी दूसरे के द्वारा कहा जाएगा तब हम विकसित कहलाएंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। और फिर दूसरे देशों के अंदर तो देखो, अमेरिका, बोलो, अमेरिका एक राष्ट्र है, अमेरिका एक राष्ट्र है, जापान एक राष्ट्र है, रूस एक राष्ट्र है, अनेकों राष्ट्र है। भारत भी एक राष्ट्र है, उस राष्ट्र में भी महाराष्ट्र है। ये अन्यत्र नहीं है। बोलो, वो सब राष्ट्र है और भारत भी एक राष्ट्र है, लेकिन भारत की एक शान है कि भारत में एक महाराष्ट्र है और सौराष्ट्र है। बाजू में चले जाओ गुजरात, तो सौराष्ट्र है। ये भारत की शान है। इसी प्रकार से अमेरिका को, रूस को, जापान को, बोलो, कभी माता कहा? अमेरिका माता की जय, जापान माता की, बोलो, सुना कभी अपने कान से कोई टीवी चैनल पे, कोई एडवर्टाइजमेंट में? लेकिन बोलो ना, केवल ये भारत की शान है जिसमें भारत को माता कहा जाता है। माता का क्यों नहीं कहा जाएगा? हमारे यहाँ एहसान फरामोश नहीं रहते, एहसान फरामोश नहीं रहते। हमारे यहाँ पर किसी का छोटा सा भी उपकार हो उसको याद किया जाता है। नदी पानी देती है तो गंगा मैया कहा जाता है, नदी पानी देती है उसको गंगा मैया कहा जाता है। चांद रोशनी देते हैं, चंदा मामा कहा जाता है। हम संबंध बना लेते हैं, हम अपने संबंध बना लेते हैं। ये भारत की शान है, लेकिन इसको भुलाया जा रहा है, छिपाया जा रहा है इतिहास को आपसे। गंगा पानी दे रही है, गंगा मैया कहा जा रहा है, और चांद रोशनी दे रहा है, चंदा मामा कहा जा रहा है। और संबंध बना देता हूं, गाय दूध देती है, लालन पालन कहती है, गौ माता कहा जाता है, गौ माता कहा जाता है। और इसी प्रकार से जो हमें ज्ञान देता है, ये पुस्तक हमें ज्ञान देती है, शब्द हमें ज्ञान देते हैं, उसको जिनवाणी माता या सरस्वती माता कहा जाता है। बोलो, ये भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता है। इसीलिए यहाँ पर राष्ट्र नहीं, सौराष्ट्र कहा जाता है, महाराष्ट्र कहा जाता है। भारत के इस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से हम अपने आप को ऊपर उठाएं और अपने को आगे बढ़ाएं, क्योंकि भारत एक आदर्श है। समझ में आ रहा है? भारत में जो यहाँ की सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसको लॉर्ड मेकाले 1835 में भारत आया, ठीक है ना? और ब्रिटिश संसद में उन्होंने एक भाषण दिया और उन्होंने कहा, लॉर्ड मेकाले ने, अभी जो पुस्तक दी है आपको लाइब्रेरी में उपलब्ध रहेगी और उसको पढ़ना है हमारी मातृभाषा में। अंतिम जो 3 नंबर का कवर पेज है कलर्ड, उसके ऊपर लिखा हुआ है पूरा संसद में क्या भाषण दिया। उसने कहा, मैंने भारत में गया और भारत की यात्रा की, चतुर्दिक चारों दिशाओं की यात्रा की, मुझे कोई बेरोजगार नहीं मिला, मुझे कोई भिखारी नहीं मिला, मुझे कोई गरीब नहीं मिला, सब, क्योंकि सोने की चिड़िया और दूध की यहाँ पर गंगाएं बहती थी, तो कौन गरीब, कोई फालतू नहीं रहता था। ये भारत का इतिहास था। और आज बोलो, वो एक झुंझुना दे दिया। झुंझुना जानते हो क्या होता है? सबकी जेब में मोबाइल। हमें हर तरह से लूटा गया है, हमारी संस्कृति को लूटा गया है, हर तरह से गरीब बनाने की सोची गई है। भारत की भाषा का नाश किया गया। 5 भय दे देता हूं। यदि भारत को पुनः प्रति भारत बनाना है और गणतंत्र दिवस सही में मनाना है, 5 भय दे रहा हूं।
बदलना होगा भाषा, बदलनी होगी भूषा। भूषा का मतलब जानते हो? वस्त्र, ठीक है ना? होली हमारे यहां उस समय 7,32,000 गांव थे लाड़ मेघालय जब आया, और 7,32,000 ही गुरुकुल थे। उन गुरुकुलों को ही नाश कर दिया, पूरे गुरुकुल को कॉन्वेंट लेके आ गए। और कॉन्वेंट का मतलब जानते हो? बोलो। जिनके माँ बाप नहीं होते ना, अनाथ आश्रम। कॉन्वेंट का मतलब क्या? यानी आप लोग सोचेंगे भारत जो है, भारत था, है और रहेगा, उसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है, लेकिन भारत का नाम ही परिवर्तित कर दिया। आगे वाला एक बच्चा खड़ा हो जाए, एक बच्चा खड़ा हो जाए कोई भी। हाँ, आपका नाम क्या है भैया? राजेश, बहुत अच्छा नाम है, बजा दो ताली एक बार इसके सम्मान में। राजेश को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? शरद जी बोल रहे हैं अंग्रेजी में लिखोगे तो भैया क्या स्पेलिंग लिखते हो? RAJESH, यही है, ठीक है ना? ये राजेश की स्पेलिंग है। भारत को अंग्रेजी में लिखेंगे तो स्पेलिंग क्या होगी? फिर ये दूसरा नाम कहां से आ गया? मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, मेरी माँ को गाली नहीं बकता मैं। मेरी माँ को भारत माता बोला ना, आप बैठ जाओ, भारत माता बोला ना, तो माँ है तो उसको गाली बकेंगे क्या आप? बोलो। दूसरा आई से जो शुरू होता है, क्या वो आपकी शोभा है? वो किसने दे दिया? भारत को इंग्लिश में ही भारत बोलो ना। राजेश का इंग्लिश में नाम जब राजेश है, तो भारत का नाम भी तो इंग्लिश में भारत ही होगा। फिर ये दूसरा नाम आप क्यों स्वीकार कर रहे हो? कभी भी नहीं हो सकता। भारत नाम बड़ा प्यारा, इसे भारत कहो। रविंद्र जैन ने भजन गाया है भारत के ऊपर। हाँ, ये इतिहास का गवाह है, जो हमारे ऋषि मुनियों के नाम पर रहा है, भरत चक्रवर्ती के नाम पर, यानी जो है राम के भैया भरत के नाम पर, शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर, उनको याद करो ना। इतिहास को लूटा गया है, इतिहास को भुलाया गया है, हमारे साथ में छलावा है, लेकिन फिर भी हम सो रहे हैं कुंभकर्ण की नींद में, सो रहे हैं। अरे जागो, जागना पड़ेगा। कब तक सोओगे? सोते रहेंगे तो नहीं। हमारी भाषा हो स्व भाषा, स्व शिक्षा हो और स्व रोजगार, स्व रोजगार, हमारा अपना रोजगार हो। आज सारा का सारा ऑनलाइन। बोलो, किसके पेट पे लात मार रहे हो? अपने ही पेट पर लात मार रहे हो। अमेजॉन या अनेक कंपनियां, एक कंपनी भारत में आई थी, आई थी, बोलो। मैं अपने मुंह से नाम नहीं बोलूंगा उसका, क्योंकि उसमें भी गाली है। अब क्या कर ले? बोलो। एक कंपनी भारत आई थी, 250 साल लग गए उसको बनाने में, और आज बुला रहे हैं, आ जाओ, आ जाओ, ले जाओ हमारे यहां से। ये क्या है? 500 मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आ चुकी है और यहां का धन लेके जा रही है। हम कब तक सोते रहेंगे? जागना पड़ेगा। आप ये तो सोचो कि हम क्या बोल रहे हैं, उसका देखना पड़ेगा। अपने ही एक माचिस की डिबिया में ऐसी साड़ी बनाई जाती थी, सुन रहे हो? ऐसी साड़ी बनाई जाती थी, एक माचिस की डिबिया में आ जाती थी। ये थी ढाका की मलमल, ये था भारत का इतिहास। और आज विदेशों के लेके आ रहे हैं, और पूरा सभी चेंज हो गया। भूषा चेंज हो गई, भोजन चेंज हो गया, अपना भेषज औसत चेंज हो गया, सब एलोपैथी आ गई, आयुर्वेद को भूल गए। और पांचवा, भावना बदलनी होगी। बदलने होगा अपन को, भाषा बदलना होगा, भूषा बदलना होगा, भोजन बदलना होगा, भेषज बदलना होगी, भावनाएं। तब तो हमारा भारत पुनः भारत बनेगा, अन्यथा भारत गारक की ओर चला जाएगा। इसलिए गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। समय की अपनी सीमा होती है, बातें तो बहुत है करने की, लेकिन एक उदाहरण सुना के अपनी वाणी को विराम दूंगा। स्वामी विवेकानंद विश्व जो सम्मेलन हुआ उसमें गए,
और उनका जब स्वागत के लिए जिनको भेजा गया एयरपोर्ट पे, तो सोचे कोई सुटेड बुटेड आएगा भारत से, लेकिन ये गेरुआ वस्त्र पहने हुए अपनी उसी भूषा में वहाँ पहुँचे। जैसे ही देखा तो आप स्वामी विवेकानंद? हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ और भारत का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। हमने तो सोचा कोई बहुत बड़ा सुटेड बुटेड। हाँ, आपके संस्कृति और हमारी संस्कृति में बहुत फर्क है, आपके कल्चर और हमारे कल्चर में बहुत अंतर है, क्योंकि आपका कल्चर कपड़ों पर निर्भर करता है जो कोई दर्जी बना देता है, और हमारा कल्चर हमारे चारित्र पर निर्भर करता है जो एक सदगुरु ही निर्माण कर सकते हैं। उसका निर्माण एक मुनि ऋषि ही कर सकते हैं और कोई उसका निर्माण नहीं कर सकते। और तब जब वापस लौटकर भारत आए तो कहा गया कि आपको विदेश जाने पर कैसा महसूस हुआ। जब सारे देशों के प्रतिनिधि वहां पहुंचे थे तो बोले अभी तो मुझे भारत से प्यार था। स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया अभी तो मुझे भारत से प्यार था, अब मुझे भारत की पूजा करनी है, अब मुझे भारत की पूजा करनी है। ये अंतर है अपनी सोच का। अपनी सोच को डेवलप करना है तो स्व भाषा हो, स्व शिक्षा हो, स्व रोजगार हो, तभी हम स्वदेशी कहलाएंगे और तभी हम अपने भारत को प्रति भारत बना पाएंगे। हम अपने भारत को उन्नत करें और इसको और अधिक प्रगतिशील करें। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अभी दोपहर में भी आप लोगों को यदि अनुकूलता हो, यहाँ के शिक्षक वर्ग और यहाँ के बालक वर्ग और बालिका वर्ग से हम कहना चाहेंगे कि वे भी 3 से 4 बजे तक इसी विषय को अपन और आगे बढ़ाएंगे और आप उसको भी लाभ ले सकते हैं। जिन जिनको भी अनुकूलता हो, भारत के से प्रेम हो, राष्ट्र से प्रेम हो, तो वे जरूर आज इसी मंच पर फिर से अपन बैठेंगे। तब तक अपन अपनी वाणी को विराम अभी यहीं पर देते। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। सबसे पहले पूज्य गुरुदेव जिनके रोम रोम में दया करुणा बसती है, उनके लिए 4 लाइनें बताते हैं। हम 4 लाइनें आपके सामने रख रहे हैं। निज गौरव भूल चुकी चिड़िया को उड़ने लायक बना दिया। निज गौरव भूल चुकी चिड़िया को उड़ने लायक बना दिया। जेलों के हिंसक कैदी को सभ्य विचारक बना दिया। जेलों के हिंसक कैदी को सभ्य विचारक बना दिया। अरे प्रतिभा स्थली पूर्ण आयु निज भाषा की उन्नति से। अरे प्रतिभा स्थली पूर्ण आयु निज भाषा की उन्नति से चकाचौंध वाले इंडिया को फिर से भारत बना दिया। चकाचौंध इंडिया वाले भारत को फिर से भारत बना दिया। ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज के चरणों में नमन करते हुए आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस मतलब गणतंत्र अर्थात क्या? गण यानी समूह, समूह का तंत्र गणतंत्र, जिसमें असमानता को समाप्त कर समानता से जीने का अधिकार दिया जाता है, वह गणतंत्र कहलाता है, उसे गणतंत्र कहते हैं। आज का भारतीय संविधान पिता भीमराव अंबेडकर को याद करने का दिन है। क्यों याद करने का दिन है? क्योंकि आज का जो संविधान लिखा था, आज जिस संविधान में हम जी रहे हैं, उसे किसने लिखा है? तो उसके कर्ता कौन है? कौन इसके कर्ता? बाबा साहब अंबेडकर उसके कर्ता हैं। बाबा साहब अंबेडकर उसके कर्ता हैं। तो आज हम उनके जीवन को देखें, उनसे कुछ सीखें कि उन्होंने क्या था, उनके बचपन से लेके बड़े तक उन्होंने क्या किया अपने जीवन में। उनसे कुछ सीख कर हम अपने जीवन को धन्य बनाएंगे और इस गणतंत्र दिवस को मनाएंगे। उनके जो गुरु थे वो थे बाबा महादेव अंबेडकर, जो अम्बावड़े गांव के थे। इतना समर्पण था गुरु के प्रति कि उन्होंने अपना खुद का जो सरनेम था गुरु के सरनेम के लिए कर लिया। अंबेडकर उनका सरनेम नहीं था बाबा साहब का, लेकिन अंबेडकर उनके गुरु का सरनेम था। उनके समर्पण में उनने अपना सरनेम भी अंबेडकर कर लिया। बाबा साहब के जीवन से 5 बातें अपन सीखेंगे आज, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस मनाना है। तो उन 5 बातों को आपके सामने रखता हूँ जो उनसे, उनके जीवन से हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहली उनके जीवन से सीखने की बात है शिक्षा की इच्छा।
शिक्षा की इच्छा। अगर शिक्षा की इच्छा अगर देखना है तो बाबा साहब के जीवन को देखें हम। इनकी पढ़ने की इतनी रुचि थी कि वे 64 विषयों के मास्टर थे, 64 विषयों के जानकार थे और 9 भाषाओं में, मतलब उनके मास्टर तो थे ही थे, एक भाषा नहीं, 2 भाषा नहीं, 9 भाषाओं में बात कर सकते थे, लिख सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। इतनी उनकी शिक्षा के प्रति रुचि थी। जब वो लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक कोर्स था, वहाँ वो कोर्स होता है 8 साल 3 माह में वो पूरा होता है, लगभग 8.5 साल लगते हैं उस कोर्स को। इतनी रुचि थी पढ़ने के प्रति, बच्चों सुनो, वो 2 साल 3 माह में उन्होंने वो कोर्स कर लिया। 2 साल 3 माह में प्रतिदिन 21 घंटे पढ़ाई करते थे बाबा साहब, इतनी रुचि उनकी थी। और वहाँ की जो लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में बताते हैं कि जब प्यून नहीं आता था उसके पहले वो पहुँच जाते थे, वो आता नहीं था उसके पहले पहुँच जाते थे और पढ़ते रहते थे। और कभी कभी तो जब विषय पूरा नहीं होता था तो वो निवेदन करते थे प्यून से कि भैया थोड़ा और रुक सकते हो क्या। ऐसी उनकी ललक, ऐसी उनकी रुचि थी। कहते हैं कि जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी सन अभी 2004 में टॉप 100 स्कॉलर की जब लिस्ट निकली थी तो उसमें टॉप नंबर 1 पर बाबा साहब का नाम, बाबा अंबेडकर साहब का नाम था। ये उनकी खुद की रुचि थी। बाबा साहब का मानना था कि अगर सफलता तक पहुंचना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता है शिक्षा, वो रास्ता है अध्ययन। बाबा साहब की इतनी रुचि थी कि उस समय उनकी खुद की एक प्राइवेट लाइब्रेरी थी जिसको राजगृही कहा करते थे। वो जो लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में 50,000 किताबें थी। उस समय की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, खुद की लाइब्रेरी, और कितनी किताबें? 50,000 किताबें थी। सबसे सीखने की बात तो ये है कि वो दिन रात हमेशा अपने आप को सीखने में लगाते थे। वो कहते थे कि सीखेंगे तभी तो जीतेंगे, सीखेंगे तभी तो जीतेंगे। और खूब ललक थी उनकी, गणतंत्र दिवस हमें मनाना है तो जो शिक्षा के प्रति अध्ययन बाबा साहब अंबेडकर का था, जो आत्मसमर्पण उनका था, वैसा अगर आत्मसमर्पण आप लोगों का होगा तभी आप बाबा अंबेडकर जैसे महान बन सकते हैं, उनके जैसे ऊंचा जीवन जी सकते हैं। दूसरा, उनके जीवन का सीखने योग्य, जो उनसे सीख सकते हैं, उनकी लाइफ में भी कॉन्फिडेंस था। अर्थात क्या था? आत्मविश्वास। वो इतने आत्मविश्वासी थे कि कभी भी उनके जीवन में उन्होंने कभी परास्त नहीं देखी, क्योंकि वो जो सोचते थे वो करते थे। इस दुनिया में आप महंगे से महंगा कपड़ा पहन लो, महंगे से महंगा कपड़ा पहन लो, लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है आएगा तो आप कुछ भी कर लो, अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हो। और आपके अंदर कॉन्फिडेंस वाला अगर कपड़ा आपने अपने जीवन में पहन लिया तो वो कोई सी भी शर्ट आप पहनोगे तो वो शर्ट के माध्यम से आप अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हो। कपड़ों से या आपके बाहर की स्वरूप से आपका जीवन ऊंचा नहीं उठेगा, अंदर के कॉन्फिडेंस से आपका जीवन ऊंचा उठेगा। उनका आत्मविश्वास इतना प्रबल था कि वो महात्मा गांधी, जो कि देश के पिता थे, उनसे भी कह देते थे आप गलत हो, आप यहाँ पर ठीक नहीं हो, मुझे ये बात, आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। इस प्रकार का व्यवहार उनका था, इतना आत्मविश्वास उनका था। वो पूरी दुनिया उनके इस आत्मविश्वास के प्रति उनके पीछे लगी रहती थी। यहाँ तक कि महात्मा गांधी यहाँ इतना कहते थे कि एक तरफ 1000 विद्वान रख दो और एक तरफ बाबा साहब को रख दो, उसके बाद भी बाबा साहब का जो ज्ञान है वो सब विद्वानों से उत्कृष्ट रहेगा। इतना ज्ञान, इतनी आस्था सब लोगों के उनके प्रति थी। और जब हमारे देश में कानून मंत्री की बात आई तो महात्मा गांधी ने कहा कि अगर कानून मंत्री बनाना है तो किसको बनाओ? प्रथम कानून मंत्री पता है कौन थे? हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री थे बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने आज गणतंत्र दिवस का जो संविधान लिखा वो कानून मंत्री भी थे। उनका आत्मविश्वास बहुत प्रबल था। वो हमेशा कहते थे, उनके जीवन में क्या था? मैं नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं था उनके जीवन में। क्या नहीं था? मैं नहीं कर सकता हूँ, कभी उनके जीवन में नहीं था। एक बहुत अच्छी बात आपको बताते हैं, यहाँ शिक्षक भी बैठे हैं और बच्चे भी बैठे हैं। एक विद्यालय की बात आपको बता रहे हैं। एक विद्यालय में बच्चों सुनो ध्यान से, एक विद्यालय में एक कक्षा चल रही थी और शिक्षिका वहाँ पढ़ा रही थी, और शिक्षकों का एक दल जो चेक करने गया था कि क्या हो रहा है इस विद्यालय में, और चेक करने पहुंचा। पूरा फ्लाइंग कहते हैं ना उसको, चेक करने जो जाते हैं कि पढ़ाई हो रही नहीं हो रही, और वहाँ पहुंचा वो पूरा दल। और जब वो बाहर खड़े थे, जो
देखने पहुंचे थे बड़े बड़े अधिकारी लोग, वो बाहर से देख रहे थे कि अंदर का नज़ारा कुछ और ही है, विद्यालय में का जो नज़ारा कुछ और ही है। बच्चे और जो शिक्षिका महोदय थी, शिक्षिका महोदय बच्चों से कह रही थी, एक एक कागज सब बच्चों को दिया और सब बच्चों से बोला, बोले बच्चों इस पेपर पर आपको क्या लिखना है, अपने जीवन में आप क्या नहीं कर सकते हो वो लिखना है। आप इस पेपर पर वो लिखो जो क्या नहीं अपने जीवन में कर सकते हो। सब बच्चों से कहा सबको लिखना है। शिक्षिका महोदय ने भी कहा मैं भी लिख रही हूँ कि मैं मेरे जीवन में क्या नहीं कर सकती। कोई बच्चा बोल रहा है मैं जो है अच्छे से खेल नहीं पाता हूँ, कोई बच्चा बोल रहा है मैं याद नहीं कर पाता हूँ, कोई बच्चा बोल रहा है मैं अच्छे से जो है लिख नहीं पाता हूँ, कोई अच्छा बोल रहा है कि मैं अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ। सब अपनी अपनी जो कमियाँ थी कि मैं अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाता हूँ, सब अपनी अपनी कमियाँ लिख रहे थे। सबसे कहा जो नहीं बनता है अपने जीवन में उसको आप लिख लो, बहुत अच्छे से लिख लो। सभी लोग लिख रहे थे। लिखने के बाद शिक्षिका महोदय ने कहा सब अपने अपने पेपर यहाँ पर दे दो। वो पेपरों को पैक किया गया और एक अंत्येष्टि मतलब समझते ना, जब कोई मरण होता है तो मरण करने के बाद क्या होता है, शव यात्रा निकाली जाती ना, तो ऐसे एक डब्बा तैयार किया और डब्बे पर शव यात्रा बनाई गई, अर्थी बनाई, अर्थी बोलते हैं उसको शायद, है ना, अर्थी बनाई गई और अर्थी पर उस डब्बे को रखा गया। और फिर उसके बाद सब बच्चों ने कहा ये अर्थी बन गई है, आज अपने जीवन में मैं नहीं कर सकता कि अंत्येष्टि निकालेंगे हम, काहे कि मैं नहीं कर सकता कि अंत्येष्टि निकालेंगे। और उसे बिठाया गया और सब लोगों ने उसको कंधा दिया और कंधे देने के बाद सब लोग बच्चे आगे आगे शिक्षिका और पीछे पीछे बच्चे, और मैं नहीं कर सकता कि वो अंत्येष्टि थी और शव यात्रा थी। उसमें क्या बोलते हैं आप, राम नाम सत्य है और ऐसे ही बोलते हैं ना। इस प्रकार से बोलते हुए वो पूरी की पूरी जो यात्रा थी वो यात्रा आगे बढ़ी और बीच ग्राउंड में जाकर वहाँ पर लकड़ियाँ रखी गई और एक के ऊपर एक लकड़ी के ऊपर वो जो थे पूरे बॉक्स पे लेके जो यात्रा गए थे उसे वहाँ रखा और रखने के बाद उसको क्या किया, जलाया गया। और जलाने के बाद अब बच्चों से बोल दिया बच्चों तुम्हारे जीवन में आज से ये बात ध्यान रखना, मैं नहीं कर सकता कि क्या कर दी हमने, अंत्येष्टि कर दी। अब कभी ये नहीं बोलना कि मुझे याद नहीं होता है, मुझे बोलते नहीं बनता है, मुझसे ये नहीं होता है, कभी नहीं कहना। हमारे जीवन में मैं नहीं कर सकता है ही नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। ये भावना किसकी थी, ये भावना अंबेडकर जी की थी। उनके जीवन में क्या था, आत्मविश्वास था। वो आत्मविश्वास केवल पर मैं नहीं कर सकता उनके जीवन में था ही नहीं। वो हमेशा यही कहते थे कि मैं हर कार्य को कर सकता हूँ, लेकिन अंदर से चाहिए आत्मविश्वास, तब आप हर कार्य कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आप सोचो कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ना है, सोचते रह जाओ करूं करूं करूं, नहीं, करने के लिए अंदर से ये बिल्कुल पक्की धारणा होनी थी। एक बार और अच्छी बात याद आई, एक संत कह सकते हैं उन्हें, हम संत ही मान लीजिए। वो ऐसे थे कि वो जब नाचते थे पानी आ जाता था, जब नाचते थे पानी आ जाता था। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनसे पूछा ऐसा क्या है कि अभी मान लो कोई पानी का माहौल नहीं है, बरसात का माहौल नहीं है और आप नाचते हो और पानी आ जाता है। बोले बस मैं नाचता हूँ। बोले हम नाचेंगे। बोले आ सकता है, आप भी नाचो, आप नाचोगे तो पानी आएगा। अब वो लोग नाचे, नाचने के बाद घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे नाचे और थक गए, पानी नहीं आया। और पुनः उस बाबा जी के पास पहुँचे कि एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप नाचते हो तो पानी आ जाता है और हम नाच रहे हैं तो पानी नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी पूरी श्रद्धा है कि मैं नाचूंगा तो पानी आएगा, और दूसरी श्रद्धा ये कि जब तक पानी नहीं आएगा तब तक मैं नाचता रहूंगा। मतलब क्या, ये श्रद्धा भी चाहिए और साथ साथ में विश्वास भी चाहिए, तब आपका वो कार्य, तब आपके जीवन में आप सफल बन पाएंगे। तो तीसरी बात और उनके जीवन से सीखने को मिलेगी कि क्या, जिंदगी में सिर्फ अपना नहीं सोचिए, समाज का भी सोचिए। बाबा अंबेडकर के जीवन से तीसरी बात सीखने को मिलती है कि जिंदगी में सिर्फ अपना नहीं सोचिए, समाज का भी सोचिए। समाज के सोचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बनती है। जब उन्हें भारतीय संविधान लिखने को कहा तो उन्होंने क्या, उन्होंने दुनिया के 60 देशों का संविधान पढ़ा, उनकी पढ़ाई करी, और फिर उसके बाद जो आज संविधान जिसमें आप जी रहे हैं, जो आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, उस 60 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद उन्होंने बनाया था। क्योंकि उनका मानना था वो जो संविधान लिखा है उसमें समान अधिकार सबको मिले, ये पूरा उन्होंने ध्यान रखा।
आप देखना बाबा अंबेडकर को अगर फोटो देखें, कोई फिल्म्स देखी हो उनकी, तो उनका कोट कौन सा था? नीला। अधिकतर वो नीला कोट पहना देखा होगा आपने। तो वो नीला कोट क्यों अधिकतर पहनते थे? तो बोलते थे कि नीला आसमान होता है और वो जैसे समान है सबके लिए, समान व्यवहार करता है, इसलिए मैं नीला कलर पहनता हूँ कि सबके साथ मेरा व्यवहार भी समान हो। ऐसा उनकी सोच थी। आज हमारी सोच में हम हैं, हमारा है या मैं हूँ, लेकिन उनकी सोच में हम सब नहीं थी। उनकी सोच क्या थी? बाबा साहब की सोच में तो ना मैं था, ना हम था, ना हमारा था, उनकी सोच में था सब। आज का दिवस मनाना तभी सार्थक होगा जब हमारे आचार में, विचार में, व्यवहार में सबका भला हो, ये भाव हो। वो हमेशा सबका भला सोचते थे। उनके आचार विचार में हमेशा सबके लिए अच्छे भाव थे। उन्होंने महिलाओं के अधिकार के विषय में किसी ने नहीं सोचा, बाबा साहब अंबेडकर ने सोचा है महिलाओं के अधिकार में। आज जो जो महिलाओं को अधिकार मिले हैं वो उनकी देन है। वो इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि अभी तो इतने साल बाकी हैं, जिंदगी के भी तो इतना टाइम बाकी है। पर आप बताओ कितने सारे गणतंत्र दिवस निकल गए, फिर भी हम अपने जीवन की सफलता को प्राप्त, हमारे जीवन में ऐसा कुछ किया हमने? तो रोज अपनी अदालत लगाकर अपनी बुराइयों को देखो और अपनी बुराइयों को समाप्त करोगे तो आज का गणतंत्र दिवस मनाना बहुत अच्छा होगा। और पांचवी और अंतिम बात, आपका जो भोजन है वो सात्विक हो, शुद्ध हो, उसमें हिंसा ना हो। क्योंकि किसी जीव को अगर मार कर हम खा रहे हैं, किसी जीव को हम तड़पा कर अगर खा रहे हैं, पीड़ित करके अगर खा रहे हैं, तो ये मान के चलना वो जो भोजन है वो हमारे लिए सुख और स्वास्थ्य को प्रदान नहीं करने वाला है। और जब हम भोजन करें तो मोबाइल और टीवी का प्रयोग ना हो। किसका प्रयोग ना हो? मोबाइल और टीवी का प्रयोग ना हो। जिस समय हम भोजन कर रहे हो उस समय मोबाइल और टीवी देखकर हम भोजन ना करेंगे तो हमारे अंदर जो वर्गणाएं हैं, जो हमारे अंदर वाइब्रेशन है वो अच्छी आएंगी। इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखना। 5 बातों आपको बता दी। सुबह मेडिटेशन, सबका भला हो। और फिर उसके बाद बोला हमने, क्या बोला कि 4 मंत्र, सुखी आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, पवित्र आत्मा और शांत आत्मा। और तीसरा क्या है? मेरा धन ईमानदारी का हो। और चौथा, रोज रात को अपनी गलतियों का हम रिवाइज करें। और 5वां, भोजन शुद्ध हो, सात्विक हो और बिना मोबाइल और बिना टीवी के हो। इतना ही रखते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।